आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण। आइए आज हम लोग आचार्य विश्वनाथ के काव्य लक्षण का अध्ययन करते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसिद्ध काव्यशास्त्री विद्वान हैं। इनका ग्रंथ साहित्य दर्पण है। इसमें इन्होंने अपना काव्य लक्षण दिया है। अपने काव्य लक्षण से पूर्व आचार्य विश्वनाथ ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के काव्य लक्षणों का तर्कपूर्ण खंडन प्रस्तुत किया है। इन पूर्ववर्ती आचार्यों में सर्वप्रथम नाम आता है आचार्य मम्मट का। उनका काव्य लक्षण है तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वरलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात दोष रहित गुणों से युक्त कहीं कहीं अलंकारों से रहित शब्दार्थ समष्टि काव्य है। दूसरा काव्य लक्षण है आचार्य कुंतक का वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, अर्थात वक्रोक्ति काव्य जीवित है। वक्रोक्ति वैदग्ध भंगी भणित स्वभावा है और आचार्य विश्वनाथ ने उसे वक्रोक्ति अलंकार मानकर उसका खंडन किया है। तीसरा लक्षण आता है महाराज भोज का अदोषम गुणवत काव्यम लंकारैर्लंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति, अर्थात दोष रहित गुण युक्त अलंकारों से अलंकृत रसान्वित काव्य करने वाला कवि कीर्ति प्रीति को प्राप्त करता है। चौथा काव्य लक्षण है आचार्य आनंदवर्धन का काव्यस्य आत्मा ध्वनि, अर्थात वाक्य से निकलने वाला चमत्कारी व्यंग्यभूत अर्थ ही ध्वनि काव्य है। और पांचवा काव्य लक्षण है आचार्य वामन का रीतिर आत्मा काव्यस्य, अर्थात रीति काव्य की आत्मा है। आचार्य विश्वनाथ ने रीति को संघटना विशेष कहा है। संघटना शरीर के अवयव संस्थान के तुल्य है। आत्मा सदा इससे भिन्न होती है। इन समस्त आचार्यों ने अपने काव्य लक्षण में रस का उल्लेख नहीं किया है। अतः आचार्य विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य लक्षण का अत्यंत विस्तार से खंडन किया है और अन्य आचार्यों का भी खंडन किया है, परंतु इतने विस्तार से नहीं। समस्त आचार्यों के मतों का खंडन करने के पश्चात अब आचार्य अपने काव्य लक्षण को देते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसमय वाक्य काव्य है। इस काव्य लक्षण में मुख्य रूप से 3 पदों का प्रयोग किया गया है। पहला वाक्यम, दूसरा रसात्मकम और तीसरा काव्यम। आचार्य के काव्य लक्षण को समझने के लिए एक एक पद को समझना आवश्यक है। सर्वप्रथम वाक्य किसे कहते हैं यह जिज्ञासा होती है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के दूसरे परिच्छेद के प्रारंभ में ही वाक्य का लक्षण दिया है। वाक्यम स्याद् योग्यता कांक्षा सत्ययुक्तः पदोचयः, अर्थात योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। योग्यता का अर्थ है पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा का ना होना। जैसे जलेन सिंचति, यहाँ कोई बाधा नहीं है क्योंकि जल से सिंचन क्रिया होती है, किंतु वह्निना सिंचति कहने पर यह वाक्य नहीं होगा क्योंकि अग्नि से सिंचन क्रिया नहीं हो सकती है। अतः वह्निना सिंचति में बाधा है। दूसरा पद है आकांक्षा। आकांक्षा किसी भी ज्ञान की परिसमाप्ति का न होना कही जाती है। यह श्रोता की जिज्ञासा रूप होती है। जैसे गौरश्वः पुरुषो हस्ति, इसमें गाय, अश्व, पुरुष, हस्ती कहने पर कुछ सम्यक ज्ञान की परिसमाप्ति नहीं होती है और श्रोता की जिज्ञासा बनी रहती है कि गाय, अश्व, पुरुष, हस्ती का क्या, इसके विषय में जिज्ञासा बनी हुई है। तीसरा पद है आसक्ति।
आसक्ति अर्थात पदार्थोपस्थिति का अविच्छेद अर्थात नैरंतर्य का होना। जैसे देवदत्तः गच्छति, यहाँ दोनों पद साथ साथ हैं। देवदत्त जाता है, यह अर्थ ज्ञात होता है। परंतु यदि हम आज कहें देवदत्तः और दूसरे दिन गच्छति तो इसकी कोई संगति नहीं बनती है और यह वाक्य भी नहीं बनेगा। अतः वाक्य में आसक्ति होना आवश्यक है। यद्यपि वाक्य के बाद स्थिति आती है रसात्मकम पद की, परंतु पहले काव्यम पद की चर्चा कर लेते हैं, फिर विस्तृत रूप से रसात्मकम के वर्णन पर आएंगे। काव्य लक्षण का काव्यम पद काव्य को स्पष्ट करता है। कवेह कर्म स्मृतम काव्यम, अर्थात कवि का कर्म काव्य कहलाता है। काव्य साक्षात रूप से कवि का कर्म होता है। कवि शब्द कव्य वर्ण धातु से बना है। काव्य कर्म करने वाला कवि है। किसी वस्तु का वर्णन या प्रतिपादन करने वाला कवि और उसका कर्म काव्य कहलाता है। आचार्य भामह ने काव्यालंकार में शब्दार्थौ सहितौ काव्यम कहा है, अर्थात शब्दार्थ की समष्टि को काव्य कहते हैं। अब काव्य लक्षण में प्रयुक्त रसात्मक पद की चर्चा करते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। रस ही जिसकी आत्मा है, अर्थात जीवनाधायक तत्व है, वही काव्य है। रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रसात्मकता की व्याख्या की जाती है रस्यते आस्वादिते इति रसः, अर्थात जो आस्वादित हो वह रस है। रस आनंद प्रदान करता है। साहित्य दर्पण के तृतीय परिच्छेद में रस के साथ ही भावादि का भी ग्रहण किया गया है। रसाभावौ तदाभासौ भावस्य प्रशमोदयो संधि शबलता चेति सर्वे अपि रसनाद्रसः, अर्थात रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भाव शांति, भावोदय, भाव संधि और भाव शबलत्व ये सभी आस्वाद्यमान हैं, अतः आनंदित करते हैं। यह सब काव्य हैं। आचार्य विश्वनाथ ने सबसे पहले रस का उदाहरण दिया है। शून्यम वासगृहम विलोक्य शयनाद उत्थाय किंचित क्षणैर निद्रा व्याजमुपागतस्य सुचिरम निर्वर्ण्य पत्तिर्मुखम विश्रब्धम परिचुम्य जातपुलकाम आलोक गंडस्थलीं लज्जा नम्रमुखी प्रियण बाला चिरम चुंबिता। इस उदाहरण में नवोढ़ा नायिका और उसके पति का वर्णन है। नायिका वासगृह को शून्य देखकर शैया से धीरे धीरे उठकर निद्रा का बहाना किए हुए प्रियतम के मुख को ध्यान से देर तक देखती है। पति को सोया हुआ समझकर विश्वस्त भाव से उसने पति का चुंबन किया। कपोलों को रोमांचित होता देखकर वह लज्जा से नम्रमुखी हो गई। प्रिय ने हंसते हुए देर तक प्रिया का चुंबन किया। इस उदाहरण में संभोग श्रृंगार रस है। रसज्ञान के लिए विभावादि का जानना आवश्यक होता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या जिसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, इनके संयोग से रति आदि स्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है। आइए क्रम से स्थायी भाव आदि का परिचय प्राप्त करें। स्थायी भाव यानी स्थायी भाव अंतःकरण में प्रसुप्त रूप से रहने वाला मन संवेग है। विभाव रस का कारण होता है। यह आलंबन और उद्दीपन दो प्रकार का होता है। अनुभाव रस का कार्य कहलाता है और संचारी भाव रस का सहकारी भाव होता है। इसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। शून्यम वासगृहम इस उदाहरण में स्थायी भाव नायक और नायिका के हृदय में स्थित रति ही है। विभाव नायक नायिका एक दूसरे के आलंबन विभाव हैं। उन नायक नायिका दोनों के लिए ग्रह की शून्यता उद्दीपन विभाव है। और अनुभाव नायिका का नायक को विश्रब्ध चुंबन अनुभाव है और नायक का नायिका का चिर चुंबन अनुभाव है। संचारी भाव नायिका की लज्जा संचारी भाव है और नायक का हर्ष संचारी भाव है। आचार्य विश्वनाथ ने दूसरा उदाहरण भाव का दिया है।
देवादि विषयक रति भाव कहलाती है। रतिर्देवादि विषया व्यभिचारी तथांजितः भावः प्रोक्तः। यहाँ देवादि से तात्पर्य देवता के साथ साथ गुरु, मुनि, राजा और पुत्रादि के विषय में रति भाव कही जाती है। भाव को आस्वादित होना बताया गया है, जो चित्त को आनंदित करता है। अतः रस्यते इति रसः व्युत्पत्ति के अनुसार रस शब्द से अभिप्रेत होता है। अतः भाव से युक्त वाक्य भी काव्य है। आचार्य विश्वनाथ ने महापात्र राघवानंद सांदि विग्रहिक के भाव का उदाहरण दिया है। इस उदाहरण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। यस्यालीयत शल्कसीम्नि जलधि पृष्ठे जगन्मंडलम दष्ट्रायां धरणी नखेदिति सुताधीशः पदे रोदसी क्रोधे क्षत्रगण शरे दशमुखः पाणौ प्रलंबासुरो ध्याने विश्वम असावधार्मिक कुलम कस्मैचिद अस्मै नमः। यहाँ भगवद विषयक रति भाव है। इसका अर्थ है जिसके अर्थात मत्स्य के शल्क या पर के एक छोर पर संपूर्ण समुद्र समा गया, यानी मत्स्यावतार। पीठ पर संपूर्ण ब्रह्मांड आ गया, यानी कच्छपावतार। दाढ़ में पृथ्वी अर्थात वाराहावतार। नख में दैत्यराज हिरण्यकश्यपु अर्थात नृसिंहावतार। और पैरों में द्युलोक और पृथ्वीलोक अर्थात बावनावतार। क्रोध में क्षत्रिय समूह परशुरामावतार और बाणों में दशानन रावण रामावतार। भुजाओं में प्रलंबासुर अर्थात कृष्णावतार और ध्यान में विश्व बुद्धावतार और खड्ग में अधार्मिक समूह निष्कलंकावतार। ऐसे किसी अलौकिक तेज को नमस्कार है। इसमें दशावतार विष्णु में रति है, अतः यह भाव का उदाहरण हुआ। आचार्य विश्वनाथ ने तीसरा उदाहरण रसाभास का प्रस्तुत किया है। रस जब अनौचित रूप में वर्णित होता है तो उसे रसाभास कहा जाता है। तदा भाषा अनौचित प्रवर्तिता और अनौचित प्रवृत्तत्वम आभासो रस भावयोः। रस और भाव यदि अनौचित्य से प्रवृत्त हों तो उनको क्रम से रसाभास और भावाभास कहते हैं। यह अनौचित्य अनेक प्रकार का होता है। उपनायक संस्थायाम मुनुगुरु पत्नी गतायांच बहुनायक विषयायाम रतौ तथानुभय निष्ठायाम प्रतिनायक निष्ठत्वे तद्वदधम पात्र तिर्यगादिगते श्रृंगारे नौचित्यम रौद्रे गुर्वादिगत कोपे। अर्थात गुरुपत्नी विषयक रति, अनेक नायकों में रति, ऐसी रति जो नायक नायिका दोनों में न हो, प्रतिनायक के प्रति रति, ऐसी रति जो पशु पक्षी विषयक हो, अनौचित प्रवर्तित होने से रसाभास के कोट में आता है। और भी गुरुजन आदि को आलंबन बनाकर हास्य का प्रयोग, वीतराग को आलंबन बनाकर करुण रस का प्रयोग, माता विषयक रौद्र रस का प्रयोग, वीर पुरुषगत भयानक, यज्ञी पुरुष पशु आदि का आलंबन बनाकर बीभत्स का, ऐन्द्रजालिक आदि विषयक अद्भुत और चांडाल आदि विषयक शांत रस का प्रयोग अनुचित माना गया है। ये सब रसाभास के अंतर्गत आते हैं। रसाभास का तिर्यक विषयक उदाहरण आचार्य विश्वनाथ ने प्रस्तुत किया है। मधुद्विरेफः कुसुमैक पात्रे पपौ प्रियां स्वाम अनुवर्तमानः श्रृंगेणञ्च स्पर्श निमीलिताक्षीं मृगीम कंडूयत कृष्णसारः। यह उदाहरण महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम के वसंतावरण संदर्भ का लिया गया है। इसमें वसंत ऋतु के आगमन पर भ्रमर अपनी प्रिया का अनुगमन करता हुआ पुष्प रूपी एक ही पात्र में मधुपान करने लगा। मृग स्पर्श सुख से कृष्णसार मृग स्पर्श सुख से आंखें मूंदी हुई मृगी को सींग से धीरे धीरे खुजलाने लगा। इसने भ्रमर और कृष्णसार मृग का संभोग श्रृंगार तिर्यक विषयक होने से रसाभास का उदाहरण है। इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य लक्षण वाक्यम रसात्मकम काव्यम को रस, भाव और रसाभास के उदाहरण से स्पष्ट किया है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। अस्तु।